तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आतंककर्ता नागराज की कॉमिक न्यूमरो उनो का दूसरा और अंतिम भाग। पहला पेज ये वाला पेज अधूरा रह गया था, इसलिए इसको दोबारा पढ़ रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। यॉन्टिंग खेल प्रतियोगिता वैलेंशिया। साशा, मैं आर्थर को जिंदा पकड़ना चाहता हूँ। मैं इस लड़ाई में शामिल नहीं हूँ। तुम उसे जिंदा पकड़ो या मुर्दा, मुझे उससे क्या। मुझे मार्कोस की मौत चाहिए। मैं उसे तबाह होते देखना चाहती हूँ। नागराज भी इस दौड़ में शामिल हो गया। शुक्र है मेरा रंग रूप किसी को हैरान नहीं करेगा, क्योंकि कई प्रतियोगिता अपने देश के ध्वजों और अनोखे रंगों में रंगे हुए हैं। यॉन्टिंग में यॉट नौकाओं को उनके पाल हिलाते हुए हवा की दिशा में आगे बढ़ाना होता है। तेज समुद्री हवाओं के बीच पाल एक तरह से स्टेयरिंग की तरह काम करते हैं। चूक करने वाले खिलाड़ी पीछे रह जाते हैं, उफ, और जो माहिर होते हैं वो आगे निकल जाते हैं। हार मुझे पसंद नहीं, और जीतने में तुम्हें दूंगा नहीं। आर्थर लेकोते, माम्बर का ए। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, सबसे आगे रहना। लेकोते की नौका से आगे जाने की हिम्मत कैसे की तूने? चाहे खेल में, चाहे खेल में, चाहे अपराध में। लेकोते ने आगे आगे केवल लेकोते से आगे केवल मौत चलती है। लेकोते से आगे निकलने वाली की मौत। वह एक काबिल अपराधी है। नहीं, ये क्या? उफ, ये नहीं हो सकता। और उसकी माम्बर ग्रुप के चीफ की कुर्सी पर बैठने की चाह मार्कोस से छुपी नहीं है। सांप कहाँ से आ गए, जिन्होंने पाल के टूटे डंडे से लिपट कर पाल को सीधा कर दिया है और नौका फिर से सीधी हो गई है? कौन है तू? नागराज, तूने ठीक पहचाना। देख, मैंने तो अपनी डूबती नैया पार लगा ली। अब देखें तू क्या करेगा लेकोते। ओह नो! नागराज को दूसरी नौकाओं ने घेर लिया। ओह, लेकोते की फौज भी शिरकत कर रही है इस प्रतियोगिता में। शतरंज के सारे मोहरे लेकोते के ही लगते हैं, तो जीत तो लेकोते की होनी थी। खेल में गोलियां चलाते हो, क्यों ना तुम्हें गोलियां चलवाना भुला दूं, पर मेरी 2.5 चाल लेकोते की सीधी शह मात देगी। मेरा हार्ट फेल हो रहा है इसे देखकर। उफ नहीं। और मुझे देखकर? तू मेरी नौका की ओर बढ़ा। ये जीत की रेखा तक जानी चाहिए। अ, अ, मैं जरा तेरे बाकी साथियों की तबीयत मालूम करके आता हूँ। छपाक! 3 मिनट पहले आर्थर लेकोते समुद्र में गिरा था और अभी तक बाहर नहीं आया। कहाँ गायब हो गया है वो? ओह, समुद्र तल पर कुछ है। लेकोते का शव। इसकी टी शर्ट में कुछ हिल रहा है। नागराज ने उसकी टी शर्ट को बेल्ट से बाहर खींच लिया। ओह नो! ये स्टिंग रे मछली है, अत्यंत घातक व विष वाली मछली। स्टिंग रे का एक दंश इंसान की जान ले सकता है। अच्छा हुआ नागराज के हाथों जिंदा पड़ने से पहले मारा गया, वरना राज खुल सकता था और मिशन फेल हो सकता था। साशा को खत्म कर दो बेवकूफ, वो हमारे राज नागराज को दे रही है। ओके सुप्रीमो। साशा अनजान थी उस खतरे से। लगाते मरा नहीं है साशा, उसका खून हुआ है। क्या मतलब? अभी तुमने ही तो कहा था कि उसे स्टिंग ने मछली के जहर ने मारा है। हाँ, कहा था, मगर स्टिंग ने उसकी बंद गले की उस तंग टी शर्ट में कैसे घुस गई? वो शर्ट जो नीचे से बेल्ट में घुसी हुई थी। उसे किसी ने जबरन उसके गले से उसकी टी शर्ट में ठूसा है। वो शख्स कौन हो सकता है? शायद मार्कोस खुद। लेकिन हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना है। वो मर गया तो मर गया। हमारा लक्ष्य भी माम्बा ग्रुप की तबाही है। तुम ओवरकोट को अपनी बेल्ट के अंदर रखते हो? हाँ, कैप के साथ। मैं टॉयलेट होकर आता हूँ। नागराज का टॉयलेट जाना सिर्फ एक बहाना था। आर्थर लेकोटी की जेब से मुझे यह कार्ड मिला है, ठीक वैसा ही कार्ड जैसा बूचड़ के पास भी मिला था। इस चित्र का क्या अर्थ हो सकता है? इस कार्ड का बूचड़ के पास मिले कार्ड से कोई संबंध हो सकता है या नहीं? नाइट क्लब, 8 PM। नागराज, ये नाइट क्लब प्रेमी जोड़ों के लिए आदर्श स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ मैं मार्कोस के साथ कई बार आई हूँ। मैंने दिन का एक हिस्सा उन कार्ड्स के बारे में सोचते हुए बिताया। तो फिर ऐसी जगह पर मुझे क्यों लाई हो? और फिलहाल अब तक परिणाम शून्य है। साशा की आंखें नशीली हो उठी। क्यों? क्या तुम्हें प्रेम की जरूरत नहीं है? क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? मेरा दिल जलती हुई इस मोमबत्ती की तरह है, साशा, जो जलकर रोशनी पैदा करती है। किस में हिम्मत है जो मेरे साथ जलना चाहेगा? प्यार में जलकर मरने का मजा ना होता नागराज, तो ना बाती जलती और ना उसकी लौ में आकर जलता पतंगा। लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। साशा जब तक नागराज की बात का अर्थ समझी तब तक देर हो चुकी थी। जिंग! उफ नागराज, ये क्या किया? मेरी मौत के आगे अपना सीना रख दिया। ऐसी हिमाकत करने वाले को कच्चा चबा जाएगी साशा। अब कहाँ तेरे हाथ आएगी ये बिजली। किसी भी युद्ध कला के बारे में एक बात कही जा सकती है। किसी लड़ाई को जीतने के लिए युद्ध कौशल से भी ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? वह है दिमाग का संतुलन बनाए रखना।
उफ, क्रोध ताकत को बढ़ाने वाला होना चाहिए, ना कि अकल को खा जाने वाला। उफ। साशा की जान खतरे में आ गई थी। शिकारी बिल्ली समझती है अपने आप को। तेरा शिकार मैं करूंगा। गोली मार ही देता वो साशा को, मगर नागराज की उपस्थिति में यह काम थोड़ा मुश्किल था। आह! मुंह से नीले झाग गिराता सिर गिर पड़ा उसका बेजान जिस्म। नागराज, तुम ठीक हो? उफ साशा, मैं इसे जिंदा पकड़ना चाहता था, लेकिन अगर मैं इसे एक पल का भी अवसर और देता तो वो तुम्हें गोली मार देता। तुम्हें क्या जरूरत थी उस पर आक्रमण करने की? तो तुम्हें गोली लगते थे कि मैं अपना आपा खो बैठी थी नागराज। मुझ पर गोली चाकू का असर नहीं होता साशा। उफ, मैं ये बात भूल जाती हूँ। नागराज ने उसकी कैप हटाई। ओ नागराज, ये शूटर है, मर्डी शूटर। माम्बर में प्रथम एस मार्कोस के लिए और दूसरा एम मर्डी के लिए प्रयोग होता है। ओह नागराज, यहाँ जो कुछ हुआ उससे ये कपल्स अभी तक डरे हुए हैं। सॉरी, आप सब लोगों के मनोरंजन में व्यवधान पड़ा। हम डरे हुए नहीं है नागराज, हम तो सांप देखकर स्तब्ध थे जिसे तुमने हत्यारे पर छोड़ा। तुम अद्भुत हो नागराज। मुझे जो को इन्फॉर्म करना होगा कि माम्बर ग्रुप का एक और हत्यारा मारा गया। मुझे पता लगाना होगा कि इसको मुझे मारने का आदेश किसने दिया। साशा के हाथ मार्डी का मोबाइल लग चुका था। ओह, ये नंबर तो रिचर्ड का है, माम्बर का सुप्रीम कमांडर। फोन वैलेंशिया से ही किया गया था। माम्बर में रा की ध्वनि रिचर्ड के नाम की सूचक है नागराज। इसका मतलब वो भी वैलेंशिया में ही है। मार्टिना। और वैलेंशिया में उसका ठिकाना मुझे अच्छी तरह से मालूम है। ये कार्ड मुझे मर्डी के पास मिला है और मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही एक और कार्ड मुझे रिचर्ड के पास भी मिलने वाला है। पहले कार्ड में कोबी, जो कि बार्सिलोना ओलंपिक 1992 का मस्कट है। दूसरे कार्ड में बार्सिलोना ला मर्स फेस्टिवल का लोगो बना है। तीसरे कार्ड में फेस्टिवल में होने वाले फायर रन शो कॉर्फक का लोगो है। सुप्रीम कमांडर रिचर्ड। तुम? हाँ मैं। गद्दार, हमने तुम पर भरोसा किया और तुम आस्तीन में छुपी नागिन निकली। रिचर्ड, मैं माम्बर ग्रुप के अन्य अपराधियों सरी की कोई काबिलियत नहीं है। यही कारण था कि मार्कोस ने उसे माम्बर का सुप्रीम कमांडर बनाया। तुमने एक एक करके बूचर, आर्थर और शूटर को नागराज के हाथों मरवा डाला और वो तुम्हारे साथ यहाँ भी आया होगा। उससे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले तुम मेरे हाथों मरोगी। ठाय नागराज। रिचर्ड मार्कोस के माम्बर ग्रुप में शामिल होने वाला पहला अपराधी था। धोखेबाज। ठाय नागराज। इसके बावजूद माम्बर के अन्य सदस्यों की तरह वो भी मार्कोस से कभी नहीं मिला। नागराज से पहले यहाँ तेरी मौत आएगी। खचाक। आ उफ, ये तो मुझे मार ही डालता और अब मिल भी नहीं पाएगा। उफ, नागराज तुम कहाँ रह गए थे? ये तो मुझे मार ही डालने वाला था। कड़ाक। मैं क्या करता शाशा, मैं एयर कंडीशनिंग डक्ट की भूल भुलैया में फंस गया था। उफ, बड़ी मुश्किल से निकल पाया। तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुमसे कहा था ना नागराज कि मैं सेल्फ डिफेंस में ज्यादा विश्वास करती हूँ। आपात स्थिति के लिए साइनाइड में डूबी हेयर पिन मैंने अपने बालों में रखी थी, वही काम आ गई। मुझे खुशी है शाशा की इस तरह माम्बर ग्रुप का खात्मा हो गया। शायद तुम भूल लो नागराज कि अभी मार्कोस जिंदा है और वो ऐसे कई माम्बर बना सकता है। नहीं, अब नहीं बना पाएगा, क्योंकि अब मैं यहाँ से जाऊंगा तो मार्कोस भी जिंदा नहीं होगा शाशा। उफ, उर्फ मार्कोस। डोंट मूव। आप समझी कि मैं यहाँ देर से क्यों आया? क्योंकि मैं जानता था कि अपने सिर पर मौत देखकर तुम खुद ही रिचर्ड को मार दोगी। ओह, तो तुम मुझे पहचान गए हो। मैं तो तुम्हें उसी पल पहचान गया था जब तुमने बंद दरवाजे के बाहर पिज्जा डिलीवरी बॉय को एकदम सटीक निशानों से मार डाला था। ऐसे निशाने लड़ाई में कच्चे खिलाड़ी दिखती शाशा के वश का रोग नहीं थे। मैं तुम्हें तभी पहचान गया था मार्कोस, जब तुमने लड़ाई में टैडी को हथियार बनाकर मेरी तरफ उछाल फेंका था और उसका चाकू मेरे पेट में घुस गया था। मगर अफसोस कि वो हथियार मुझे मार नहीं पाया। तुमने वो कोशिश इसलिए की थी ताकि नागराज को मार पाओ। तुम्हें पूर्व सूचना हो चुकी थी कि नागराज नाम की इस तबाही के मैड्रिड आगमन की। मेरी शक्तियों को देखकर तुम हतप्रभ थी। तब तुमने अपने ग्रुप की तबाही के लिए मुझे अपने साथ रखा और मैं भी ये अवसर खोना नहीं चाहता था। मुझे तो माम्बर को तबाह करना ही था और उसकी तबाही से पहले मैं ये रहस्य तुम पर भला क्यों उजागर करता कि मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। इसी बीच में तुम्हारे मार्कोस होने की पूरी गारंटी कर लेना चाहता था। इस काम के लिए मैंने जो को चुना। जो को मैं ऐसे ही फोन नहीं करता था। तुमने बताया था कि मार्कोस मास्क लगाता है
और पूरे मैड्रिड में एक ही शख्स था जो मास्क बनाने में से 10 था, और वो था मोटो। जो ने वो 5 चेहरे मोटो को दिखाए जो तुमने मुझे एल्बम में दिखाए थे। हाँ, मैंने वो फोटो एल्बम को गायब करके जो तक पहुंचा दिए थे। मोटो ने बताया कि उसने वैसे मास्क बनाए थे और इन्हें एक प्रोडक्शन मैनेजर उससे ले जाती थी, जो एक लड़की थी। अब जो ने उसे तुम्हारी फोटो दिखाया तो उसने उसे पहचान लिया, वो लड़की तुम ही थी। तुमने ही पानी के नीचे आर्थर को स्टिंग देके डंक से मारा, क्योंकि मैंने तुमसे उसे जिंदा पकड़ने की बात कही थी। तुम उसे मेरे हाथ जिंदा नहीं पड़ने देना चाहती थी। फिर मर्डी के कत्ल के लिए भी तुम जानबूझकर ऐसी स्थिति क्रिएट की कि तुम्हें बचाने के लिए मैं उसे तुरंत मारूं ही मारूं। मौका देखकर तुम मुझे भी मार डालने की योजना बना रही होगी। गेम बहुत अच्छा था शाशा, तुम्हारी सुनाई गई कहानियां भी अच्छी थी, मगर तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी मौत से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने अपने ही ग्रुप के सदस्यों को क्यों मरवाया। न्यूमरो उनो। न्यूमरो उनो, ये क्या भला है? मुझे पता था नागराज कि मेरे ग्रुप के लोग मार्कोस की हकीकत का पता लगाने के लिए मेरी जासूसी कर रहे थे। शायद उन्हें मेरे मार्कोस होने का शक हो चुका था। उनकी मौत की इस वजह के अलावा एक और वजह थी, न्यूमरो उनो। स्पेनिश में न्यूमरो उनो का मतलब है नंबर 1। अपराध जगत के उन 4 मगरमच्छों को मारकर मैं अकेली नंबर 1 बनना चाहती थी। ठड़ाक! और मैं नंबर 1 बन चुकी हूँ नागराज। अब जल्दी मेरा मिशन पूरा होगा और अपराध जगत में मार्कोस का डंका बजेगा। खनाक! तुम्हारी कब्र यहीं बने, उसका इंतजाम मैंने कर दिया है, ये देखो। हा 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 हा। एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और होटल हिल टॉप मलबे में बदल गया। हा 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 हा। मार्कोस कभी नहीं हारता, और अब मार्कोस का राज फिर से राज ही रहेगा। बार्सिलोना ला मर्स फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में 100 से भी ज्यादा विभिन्न एक्टिविटीज होती हैं। उनमें से एक थी फायर रन, यानी कोरेफॉक। डम डम वाह! उसमें हजारों लोग शावर ऑफ स्पार्कल फ्लेम्स का स्नान करते हैं, अर्थात चिंगारियों की बारिश में नहाते हैं। आज इस उत्सव के विशेष मेहमान थे इटली के प्रेसिडेंट। अद्भुत, ये महान उत्सव है। ड्रैगन फायर ब्रीदिंग अति रोमांचक है। बूम! लैताना रोड कोरेफॉक गतिविधि के लिए बंद कर दिया गया था, मगर यह खुली थी उत्सव के शैतानों के आगमन के लिए। इन चांगारियों या पटाखों के फटने से लोग जलते नहीं। नहीं, ये लोग फायर सूट पहने होते हैं। और ये रॉकेट तो हमारी ओर आ रहा है। उसे रॉकेट लॉन्चर से दागा गया है। रॉकेट की हवा में ही उस सरप्रस्ती ने थाम लिया। ये सांप कहाँ से आ गए? क्या ये भी उत्सव का हिस्सा है? ये उत्सव का हिस्सा नहीं हो सकता। सरप्रस्ती रॉकेट को आकाश में ले चली। रॉकेट ने एक जबरदस्त विस्फोट के साथ आतिशबाजी की। विशिष्ट व्यक्तियों के होश उड़े हुए थे। ये साजिश थी, मेरे कत्ल की साजिश। बूम! वो नागराज जिसने इस साजिश से आपको बचाया, मैं उसे पहचानता हूँ। जहां सांप वहां नागराज। चिंगारियां नागराज के चेहरे पर उड़ रही थीं। मुझे पता था कि तुम अपना मिशन पूरा करने यहाँ जरूर आओगी, और यह भी जानता था कि शैतानों के रूप में ही आओगी, क्योंकि तुम्हें यही रूप सूट करता है। मुझे जिंदा और यहाँ देखकर हैरान हो मार्कोस। होटल में विस्फोट के साथ ही मैं मलबे के नीचे दब गया था, लेकिन मेरे शरीर में वास करने वाले सैकड़ों सर्पों ने जमीन खोदकर मुझे मलबे के नीचे ही नीचे से निकाल दिया था। वहां से निकलने से पहले सुप्रीमो की जेब से भी मुझे एक कार्ड प्राप्त कर चुका था। मुझे पूरा यकीन है कि ये कार्ड तुमने ही उन चारों को भेजे होंगे यहाँ बुलाने के लिए। तुम उन्हें यहाँ प्रेसिडेंट की हत्या करने के बाद शायद मार डालने वाली थी, मगर उससे पहले मैं तुमसे टकरा गया और तुमने मेरी मदद से चारों को एक एक करके पहले ही मारवा डाला। भूल ये कर दी कि वो कार्ड उनकी जेबों से गायब नहीं किए। वो कार्ड्स ही मुझे यहाँ ले आए। उन चारों के कार्ड्स को जोड़कर जो क्लू बना वो इस प्रकार था। बार्सिलोना यानी की जगह, पायरोटेक्निक शो यानी कोरेफॉक, ला मर्स फेस्टिवल यानी कि दिन 26 से 28 सितंबर, मुंह से आग उगलता ड्रैगन यानी कि मर्डर वेपन, एक्स फेस्टिवल पायरोटोनिक इंटरनेशनल डी बार्सिलोना। तुमने कहा था कि जल्दी तुम अपना मिशन पूरा कर लोगी, तो मैं समझ गया कि तुम इसी उत्सव में कोई गड़बड़ करने वाली हो। तुम्हारे नाटक का पटाक्षेप हो चुका है मार्कोस, लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकते नागराज। अगर तुमने मार्कोस को मार दिया तो तुम अपने वादे पर खरे नहीं उतरोगे, क्योंकि मार्कोस के साथ ही वो शाशा भी मर जाएगी जिसे तुमने प्रोटेक्ट करने का वादा किया है। मार्कोस शाशा का रूप धरकर बोल रहा है। नहीं मार्कोस, वास्तव में शाशा तो कोई है ही नहीं। वो तो केवल एक आवरण है, एक नाम, और शाशा का केवल नाम ही नागराज से जुड़ा है, और वो नाम मार्कोस के साथ नहीं मरेगा। नागराज शाशा को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। वो जिंदा रहेगी मार्कोस, नागराज के दिल में, क्योंकि बुराई शाशा में नहीं मार्कोस में है,
और उस पल नागराज ने साशा की आंखों को भीगते हुए देखा था। नागराज ने प्रेसिडेंट की हत्या की कोशिश को नाकाम कर दिया था, मगर उसका खूनी सफर कभी खत्म नहीं होने वाला था, क्योंकि अभी उसे तलाश थी मार्कोस की प्रेसिडेंट की सुपारी देने वाले की। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नागराज की अगली कॉमिक्स ऑपरेशन सर्जरी के पहले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।